हेलो 12th स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या आप तैयार है? देखिए बेटा, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में मोलर एंड इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की बात किया और साथ में बेटा स्पेसिफिक कनेक्टिविटी की बात कर चुका हूं मैं। देखिए बेटा, मैं कुछ बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन लिखना बेटा। वैसे इस क्वेश्चन को मैंने करवा चुका हूं, लेकिन कुछ एक दूसरे वे में करवा रहा हूं, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट यहां मिलने वाले हैं। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्वेश्चन काउंट करेंगे बच्चों। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर इक्विवेलेंट मोलर इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो बेटा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पे बहुत बात किया हूं बेटा मैंने। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा। अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने डिसॉल्व किया हो या आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया और यदि आप कंडक्टिविटी काउंट कर रहे हो और इन दोनों कंडीशन में अगर आप चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया हो, अगर आप मोलर कंडक्टिविटी काउंट कर रहे हो, यदि आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी काउंट कर रहे हो, तो हर हाल में बेटा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? अगर वीक है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने के कारण, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डला है तो मोलर इक्विवेलेंट दोनों कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसॉल्व किया आपने और जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे, तो बेटा इंटरआयनिक एट्रैक्शन कम होंगे, फ्री आयनिक मूवमेंट बढ़ेगा और रैपिडली चार्ज फ्लो होगा, आयन रैपिडली फ्लो होंगे। ओके गाइस, तो बेटा कुल मिला के अगर आंसर की बात करूं तो ये 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। तो नंबर 1 लिखना, इफेक्ट ऑन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। किसका इफेक्ट की बात कर रहा हूं बेटा? तो बेटा हम लोगों ने लिखे हैं कि डेलियम प्रोपोर्शनल टू वी या इक्वल टू के वी एंड डेली क्यू आल्सो इक्वल टू के वी। चाहे मोलर कनेक्टिविटी हो चाहे इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी हो बेटा, दोनों वॉल्यूम या डाइल्यूशन के प्रोपोर्शनल के क्या है बेटा? स्पेसिफिक कनेक्टिविटी है। समझ में आ रहा है? ध्यान देना अच्छे से। तो लिख दीजिएगा बोथ मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी increases due to increase increases करो बेटा, due to increase degree of dissociation due to increased degree of dissociation and decrease interionic attraction। तो बेटा आपने ये शॉर्टकट में बता दिए। तो बेटा बोथ मोलर एंड इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एंड डिक्रीज इंटरआयनिक एट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है बेटा, तो चाहे वीक डला हो चाहे स्ट्रॉन्ग डला हो, डाइल्यूशन बढ़ाने पे दोनों को फायदा मिलेगा, चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट कर दो, यहां क्वेश्चन आ चुका है बेटा। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी।
देखिए बेटा इधर ध्यान देना, ये बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, समझना बच्चे, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड आपने 10 ml सॉल्यूशन फिलअप किया था। कितना बोले? बिटवीन टू इलेक्ट्रोड आपने 10 ml सॉल्यूशन फिलअप किए, 10 ml या 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 ml में 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा अगर आप डाइल्यूशन और बढ़ाएंगे, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो मोलर और इक्विवेलेंट दोनों कंडक्टिविटी बढ़ेगी। किसकी? 10 ml की। आपने 10 ml सॉल्यूशन भरा है आपने अगर दो इलेक्ट्रोड के बिटवीन, तो उसमें जो 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टिविटी है उसे आप क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इज दैट क्लियर? पढ़ा चुके हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को। तो ध्यान देना बेटा, समझना। ये बेटा हम लोगों ने, सॉरी, देखिए बेटा ये 10 ml या 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन अगर आपने दो इलेक्ट्रोड के फिल में फिल किए हो तो ये है बेटा 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे यहाँ टोटल कितने क्यूब है बेटा? 10 क्यूब है इसमें, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान देना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखिए बेटा जब भी आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे पूरे सॉल्यूशन की, चाहे वो मोलर हो चाहे वो इक्विवेलेंट हो, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन जो 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टिविटी है जिसे मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल रहा हूं वो कम होती है। होश में रहे मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों कम होती है आगे बताऊंगा। तो पहले थ्योरी लिखवा देता हूं बेटा। व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्यों सर? बता रहा हूं, ठंड रख। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, वाई? तो बेटा क्यों डिक्रीज होगी समझ लो। डिक्रीजेस बिकॉज इन 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस। समझ में आ गया? देखो बेटा मैंने जब अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी पढ़ाया था तो उसमें सबसे पहला फैक्टर था बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में चार्ज का कंडक्शन या करंट का कंडक्शन करता कौन है? आयंस। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी सीधे आयनों के प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ आयन के प्रोपोर्शनल होती है। तो बेटा जब आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे 10 ml से 20 ml करेंगे तो पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जरूर बढ़ेगी लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कैसे होगी समझ लो बेटा, समझ लो। सपोज इस 10 ml में, इस 10 ml सॉल्यूशन में 20 आयंस है, केटायन इनायन 20 आयन है। सपोज 10 ml या 10 सेंटीमीटर क्यूब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें 20 आयन है। तो फिर 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब को कितने आयन मिले बेटा? 2 आयंस मिले। इज दैट क्लियर? अब आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिए बेटा, यहां डाइल्यूशन और 10 ml डाल दिया आपने। पहले 10 ml में 20 आयन थे, अब डाइल्यूशन बढ़ा के और 10 ml वाटर आपने यहाँ डिजोल्व कर दिए, मिक्स कर दिए। तो अब टोटल डाइल्यूशन कितना हो गया बेटा? 20 ml हो गया। देखो जब पहले 10 ml था, 10 ml में टोटल 20 आयन थे तो 1 ml में 2 आयन थे। अब जब आपने डाइल्यूशन बढ़ा के कितना कर दिया बेटा? 20 ml कर दिया। तो आप यहां 20 ml है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड डाइल्यूशन बढ़ाने के बाद, तो बेटा अब 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 आयन ही मिलेगा आपको। तो बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 ml में नंबर ऑफ आयंस कम हो गए जिसके कारण स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बिकॉज इन 1 ml 1 सेंटीमीटर सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयन डिक्रीजेज, दस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज। लिख डाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज, डीईसी को डिक्रीज काउंट करेंगे। चलिए तो कुल मिला के क्या क्लियर हुआ बेटा?
कि जब भी आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, पूरे सॉल्यूशन की इंटायर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम में 1 ml वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? छाप लीजिए, चलिए इसे, चल बेटा कॉपी कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। तो मोलर और इक्विवेलेंट बढ़ेगी लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम होगी, बिकॉज इन 1 ml सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयन डिक्रीजेज आफ्टर इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। ओके गाइस, चलिए फटाफट कर बेटा, जल्दी कर। तो देखिए बेटा, जब भी आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, केवल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन हम लोग इंटायर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं बेटा। इंटायर कंडक्टिविटी दो टाइप से काउंट करते हैं, पूरे सॉल्यूशन की VML सॉल्यूशन की जो इंटायर कंडक्टिविटी है वो मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। अब ध्यान देना बेटा, मेरा अब जो हेडिंग है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बेटा V इजिकल टू इनफाइनाइट ml। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या काउंट कर रहे हैं बेटा हम लोग? अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो बेटा, डाइल्यूशन इनवर्स टू कॉन्सेंट्रेशन, अगर V इजिकल टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन इजिकल टू क्या है बेटा? 0। तो V इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो या 0 कॉन्सेंट्रेशन बोलो, एक ही बात है। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कौन सी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी? या तो मोलर कंडक्टिविटी इंटायर सॉल्यूशन की, या इक्विवेलेंट। मींस बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डेलियम आर डेल EQ, मींस या तो मोलर कंडक्टिविटी आर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या 0 कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि V इनवर्स C होता है, C इक्वल टू 0 होगा तब तो V इक्वल टू इनफाइनाइट होगा बेटा। तो कॉन्सेंट्रेशन 0 कर दो, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ा दो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बढ़ा दो, और तब जो कंडक्टिविटी हम लोग काउंट करेंगे बेटा उसे हम बोलेंगे क्या? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों में से किसी एक को पढ़ लेते हैं। तो बेटा अपने सिलेबस में है मोलर कंडक्टिविटी, अब मोलर को पढ़ोगे तो वही सेम कैरेक्टर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी शो करेगा। मोलर कंडक्टिविटी डेलियम, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो फाइनल हेडिंग डाल देना बेटा, फाइनल हेडिंग डाल दो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बेटा हेडिंग बना लो, चलो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को काउंट किया था बेटा कोलरास ने। किसने? कोलरास। तो हम लोग इस टॉपिक में कोलरास लॉ पढ़ेंगे। ये जो हेडिंग है बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, डिस्क्राइब बाय कोलरास, ठीक है। और बेटा डिबाई, हकल एंड ऑनसेगर करके साइंटिस्ट थे जिनने इस पर एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था, और कोलरास ने फिर बेटा इस पर रूल दिया था। तो डिबाई, हकल, ऑनसेगर इक्वेशन अपने सिलेबस के बाहर की चीज़ है, उसको मैं थ्योरी से आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं कोलरास लॉ आपको पढ़ाऊँगा। तो समझिएगा अच्छे से, ध्यान दो, बोर हो रहे हैं, पाप होगा पाप, समझ इधर। तो हेडिंग क्या है आपका? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी किससे शो करेंगे बेटा? डेलियम से। इसका प्राइमरी नॉलेज ले चुके हैं। तो पहले मैं कुछ बातें समझा रहा हूँ, कुछ बातें समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, समझना। तो बेटा चाहे आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट डाले हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चलिए बेटा HCl एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, समझना अच्छे से, तब जाके मैं
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात करूंगा। तो मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बात कर रहा हूं बेटा। एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको मैं ये सब बातें बता चुका हूं, लेकिन उसको एक नए सिरे से, नए टाइप से सोचना है आपको। तो बेटा जब आप HCN को 10 ml पे डिसॉल्व कर रहे हैं तो बिकॉज ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है रे बाबा। तो 10 ml, इसका 1 मोल लिए फॉर एग्जाम्पल, इसका भी आपने 1 मोल लिए। तो बेटा जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट 10 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो H+ और Cn- में टूटेगा, ठीक। और सपोज 10⁻⁵ इसने केटायन और एनायन दिया आउट ऑफ 1 मोल, बहुत इतना बहुत कम टूटा बेटा। फिर आप जब इसे 100 ml में करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और बढ़ जाएगा। याद आ रहा होगा, करवा चुका हूँ, 11 में भी कराया था, अभी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी करवाया था मैंने। मुझे मालूम है मैं अपने बच्चों पर ज़्यादा थ्योरी में टाइम इसलिए वेस्ट करता हूँ कि आपके दिमाग में फिट हो जाए भाई। मुझे शौक नहीं है थकने का, लेकिन क्या करूँ, ठीक है बेटा। तो थोड़ा और ज़्यादा डिसोसिएट होगा H+ और Cn- में -4 मोल करीब देगा। टेकिंग मोल कितना बेटा, 1 मोल। थोड़ा ज़्यादा टूटा लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। चलिए फिर थोड़ा 1000 ml में आप डिसॉल्व कर लेते हैं। 1000 ml में H+ और Cn- और थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, -3 लेकिन लिया कितने बेटा आपने, 1 मोल। बहुत कम टूट रहा है, 1 से वेरी वेरी लेस देन 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और बेटा चलो आपने फिर 10,000 ml पे आपने इसे डिसॉल्व किया तो -2 मिलेगा, H+ N Cn-। तो धीरे धीरे बेटा आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है। किसका बे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। लेकिन अभी तक ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ है। फिर बेटा आप अंडरस्टूड है, आप फिर 10,000 करेंगे, धीरे धीरे देखो आप -5 -4 -3 -2 धीरे धीरे 1 के करीब आ रहे हैं भाई। तो बेटा कोई ना कोई डाइल्यूशन ऐसा होगा V = इनफाइनाइट ml। यह है बेटा 1000 ml V = यह है 100 ml V = यह है 10,000 ml V = तो बेटा आप धीरे धीरे कोई एक ऐसा डाइल्यूशन या वॉल्यूम होगा जिस पर आपका HCN जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। किस पर होगा बेटा, V = इनफाइनाइट ml। इसी को बोलते हैं बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पर 1 मिलेगा और ये भी 1 मिलेगा। तो जब आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। और बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे केटायन एनायन के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो भी मैक्सिमम होगा। इंटरआयनिक एट्रैक्शन, केटायन एनायन के बीच जो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो इंटरआयनिक एट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल मीन्स दोनों केटायन और एनायन फुल्ली डिसोसिएट हो गए, फुली फ्री हो गए। किसके कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए। कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा बेटा। V = इनफाइनाइट ml, इसको फोकस करो। अब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग की बेटा, समझना। अब स्ट्रॉन्ग है, इसको 1 ml में डालो या 10 ml में डालो, ये H+ देगा और Cl- देगा और 10 ml पे ये 1 मोल फर्निश्ड कर लेगा बेटा क्या, केटायन और एनायन। तो देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है मालूम है बेटा, जब आप डाइल्यूशन इनफाइनाइट करोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होगा और वो जो केटायन एनायन के बिटवीन इंटरआयनिक एट्रैक्शन, जब वो भागेंगे तो एक दूसरे की ओर एट्रैक्ट होंगे, फ्री भागेंगे, फ्री मूवमेंट करेंगे, इंटरआयनिक एट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा। समझना बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 10 ml पे वही हरकत कर रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के मामले में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 10 ml पे वही हरकत कर रहा है किसके मामले में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के मामले में। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट किस पे कर रहा है बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे।
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट रहा है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 10 ml पे पूरा टूट रहा है। अगर सपोज, ध्यान देना, सपोज मान लो, सपोज 10 ml पर, सपोज 10 ml पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा नहीं, मान लेना भाई, सपोज 10 ml, 10 ml मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है अभी, सपोज ये 10 ml स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सो नेग्लिजिबल इंटरआयनिक एट्रैक्शन। वैसे एक बार बताओ बेटा, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही नेग्लिजिबल इंटरआयनिक एट्रैक्शन शो करेंगे, नेग्लिजिबल फ्री मूवमेंट करेंगे, केवल किस पर? इनफाइनाइट पे। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं, सपोज ए 10 ml स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शो नेग्लिजिबल इंटरआयनिक एट्रैक्शन, तो क्या? तो बेटा अगर मैंने 10 ml पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया और क्या मान लिया 10 ml पे कि इंटरआयनिक एट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, तो ये हो गया ना वीक जैसा, ये 10 ml पे वीक जैसा हो गया, क्योंकि ये 10 ml पे कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। वीक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंप्लीट डिसोसिएट होता है, तो वीक जो हरकत इनफाइनाइट पे करता है, स्ट्रॉन्ग वही नेचर किस पे शो करेगा? 10 ml पे। बस एक चीज मान लो कि 10 ml पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इंटरआयनिक एट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, तो जो नेचर वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे शो कर रहा है, वही नेचर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 10 ml पे भी शो करेगा। एक तो कंप्लीट डिसोसिएट या किसी भी ml पे हो जाते हैं, यहाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन से क्या मान ले कि 10 ml पे इसका इंटरआयनिक एट्रैक्शन नेग्लिजिबल मान ले। वैसे एक बात सुन लो सब लोग, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट डालो, इंटरआयनिक एट्रैक्शन जो नेग्लिजिबल होगा वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग को मैंने 10 ml पे डिसॉल्व करके, 10 ml पे पूरा तो डिसोसिएट हो गया है, जो वीक इनफाइनाइट पे जितना टूटा है स्ट्रॉन्ग 10 ml पे उतना ही टूटा है, लेकिन 10 ml पे स्ट्रॉन्ग का मैंने ये मान लिया कि ये इंटरआयनिक एट्रैक्शन नेग्लिजिबल शो कर रहा है, तो फिर ये 10 ml पर ही वीक जैसा बिहेवियर शो करेगा बेटा, कौन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं बात ये तो मैं क्यों बताया, क्योंकि जब मैं आगे कोलरास ला के एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा तो ये बातें बहुत काम आएगी। तो अभी तक का जो मैंने डिस्कस किया उसका निचोड़ क्या कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो बिहेवियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे शो करता है, कौन से दो बिहेवियर? 100% डिसोसिएशन एंड नेग्लिजिबल इंटरआयनिक एट्रैक्शन, वो 10 ml पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शो कर सकता है, क्योंकि 10 ml पे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और अपने तरफ से क्या मान लो कि इंटरआयनिक एट्रैक्शन इसका नेग्लिजिबल है, तो हो गया ना, एक जैसे हो गए दोनों। टूटने के मामले में ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंप्लीट टूटेगा, और ये किसी भी ml पे 10 ml पे 2 ml पे 100 में कंप्लीट डिसोसिएट होगा। बस इसका किसी भी ml पे, इनफाइनाइट को छोड़कर स्ट्रॉन्ग का किसी भी ml पे इंटरआयनिक एट्रैक्शन नेग्लिजिबल मान लो, तो हो गया ना वो वीक जैसा। अब क्लियर हुआ? ये बात जो समझाया बड़ी काम की, आगे याद आएगी, आगे इसका यूज है बेटा, इसलिए बोल रहा हूं। इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ये जो समझाऊं इससे न्यूमेरिकल है, बताऊंगा आपको, समझना, ठीक? तो बेटा मेरा हेडिंग है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो चाहे आपने स्ट्रॉन्ग डिसॉल्व किए या वीक डिसॉल्व किए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, चाहे, चलो मैं इसको भी यहां ले जा लेता हूं, ये H+ और Cl- 1 अरे ये तो 10 पे ही दे रहा था, तो इनफाइनाइट पे तो देगा ही, इसको भी V = इनफाइनाइट ml पे ले जा रहा हूं। चलो किसको ले जा रहा हूं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। लेकिन स्ट्रॉन्ग को वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 ml पे पूरा टूट गया है, बस 10 ml पे इसका इंटरआयनिक एट्रैक्शन नेग्लिजिबल मान लो,
वैसे एक्चुअल नेग्लेजिबल होता है इनफाइनाइट एमएल पे। तो चलो बेटा, मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट दोनों को कहाँ ले गया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले गया। तो क्या होगा बताया आपको? इंटरआयनिक एट्रैक्शन एक्चुअली नेग्लेजिबल होगा बिटवीन केटाइन एंड एनायन। फ्री भागेंगे, केटाइन कैथोड की ओर, एनायन एनोड की ओर फ्री भागेगा, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे, फ्री भागेंगे, फ्री आयनिक मूवमेंट होगा। और एक बात सुन लो बेटा, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि 10 ml पे या 20 ml पे या 100 ml पे या 1000 ml पे सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? 10 ml पे बताइए, 10 ml पे किसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी या किसका आयनिक मूवमेंट ज्यादा होगा, केटायन या एनायन का? 11 में मैंने डिस्कस किया था। चलो बताओ 10 ml पे किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट में केटायन है और एनायन है तो किसकी कंडक्टिविटी 10 ml पे ज्यादा होगी? चलो बोलो। एनायन की ज्यादा होगी कंपेयर देन केटायन। क्यों? केटायन ज्यादा हाइड्रेटेड होगा बेटा, केटायन के ऊपर ज्यादा वाटर की लेयर्स आएगी, ज्यादा वेटेड हो जाएगा, और एनायन का साइज बड़ा होता है। हाइड्रेशन पढ़े हम लोगों ने, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़े हैं। तो बेटा केटायन का मूवमेंट और एनायन का मूवमेंट अगर बात करूं मैं, तो केटायन का आयनिक मूवमेंट कम होता है, एनायन का आयनिक मूवमेंट ज्यादा होता है। किस पर? 10 ml पे, 20 ml पे, 1000 ml पे, 10,000 ml पे जो काउंटेबल वॉल्यूम है उस पर हमेशा एनायन ज्यादा भागेगा, क्योंकि एनायन पर कम वाटर लेयर्स आती है, केटायन पे ज्यादा वाटर लेयर आती है। किसी आयनों पर वाटर लेयर आना हाइड्रेशन कहलाता है। जो जितना ज्यादा हाइड्रेटेड होगा उसका आयनिक मूवमेंट कम होगा, जो जितना ज्यादा हाइड्रेटेड होगा उसका आयनिक मूवमेंट उतना कम होगा। लेकिन अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग हो या साल्ट हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को कहां डिसॉल्व कर रहा हूं बेटा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वाटर या सॉल्वेंट की कोई कमी नहीं है। केटायन जनरली किसी और एमएल पे केटायन ज्यादा हाइड्रेट होता है स्मॉल साइज के कारण, और एनायन कम हाइड्रेटेड होता है। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वाटर की कमी नहीं है, तो जो एनायन है और केटायन वो इक्वली हाइड्रेटेड होते हैं, इक्वली हाइड्रेटेड होते हैं। याद रखना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे केटायन और एनायन इक्वली हाइड्रेट होते हैं, इसलिए इक्वल आयनिक मूवमेंट शो करेंगे। तो बेटा अब जो मेरी हेडिंग है उस पे आ रहा हूं मैं। अभी आपको समझाया मैंने, अच्छे समझना है, ठीक है? ऑफलाइन पढ़ा था तो और मजा आता। तो कुल मिला के मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ना तो आप वीक को डिफरेंशिएट करते, ना तो आप स्ट्रांग को डिफरेंशिएट कर सकते, ना आप केटायन की आयनिक मूवमेंट को डिफरेंशिएट कर सकते, ना तो एनायन की आयनिक मूवमेंट को डिफरेंशिएट कर सकते। किस पर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में सब बराबर हो जाते हैं और सब अपने फुल पावर के साथ, पूरे जोश के साथ कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेशन देते हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन देते हैं। तो ध्यान देना, समझना। समझना बेटा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन समझने का, ड्यू टू क्या क्या हो रहा है देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ड्यू टू 100% डिसोसिएशन। एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लिख रहा हूं बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी काउंट कर सकते हैं हम। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ड्यू टू 100% डिसोसिएशन, चाहे वीक का हो चाहे स्ट्रांग का हो, एंड नेग्लिजिबल इंटरआयनिक एट्रैक्शन, चाहे वीक डाले हो चाहे स्ट्रांग डाले हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। बेटा ये केटायन और एनायन ये इलेक्ट्रोड है, ध्यान दे, प्लस और माइनस, केटायन हम प्लस और एक्स माइनस। बेटा इनके बिटवीन डिस्टेंस मैक्सिमम होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन डाल दोगे तो इंटरआयनिक एट्रैक्शन जीरो हो जाएगा, तो फ्री मूवमेंट करेंगे, फ्री भागेंगे। तो देखो क्या क्या होगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ड्यू टू 100% डिसोसिएशन एंड, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो सबका होगा 100%।
स्ट्रॉन्ग का तो पहले ही हो जाता है। एट इन नेग्लेजिबल इंटरआयनिक एट्रैक्शन, इंटरआयनिक एट्रैक्शन एंड इक्वल हाइड्रेशन ऑफ केटायन एंड एनायन, और दोनों इक्वली हाइड्रेट होंगे, इक्वल आयनिक मूवमेंट शो करेंगे, जबकि किसी और एमएल पे इनफाइनाइट को छोड़कर किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे, जीरो कॉन्सेंट्रेशन मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन को छोड़कर किसी और एमएल पे किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे हमेशा केटायन ज्यादा हाइड्रेट होगा तो कम आयनिक मूवमेंट शो करेगा, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वाटर की कोई कमी नहीं है तो दोनों इक्वली हाइड्रेट होंगे। एंड इक्वल हाइड्रेशन ऑफ केटायन एनायन बोथ cation and anion give full and equal participation, फुल पूरे पावर के साथ देंगे, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। चलिए ये वाला नॉलेज लिख लीजिए आप। इट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ड्यू टू 100% डिसोसिएशन, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग, एंड नेग्लेजिबल इंटरआयनिक अट्रैक्शन, चाहे वीक के लिए हो चाहे स्ट्रॉन्ग के लिए, एंड इक्वल हाइड्रेशन ऑफ केटायन एंड एनायन, बोथ केटायन एंड एनायन गिव फुल एंड इक्वल, फुल पावर के साथ, पूरा जितना उनकी क्षमता होगी, जितना उनका पावर होगा उस पावर से कंडक्शन शो करेंगे, फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या फॉर मोलर कंडक्टिविटी, आर मोलर कंडक्टिविटी, फुल पावर के साथ, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, पूरे जोश के साथ, जितनी उनमें क्षमता उसके साथ बेटा कंडक्टिविटी शो करेंगे। किस पर? एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये पूरा पेरा लिख लो, बहुत काम का है, पूरा पैराग्राफ लिख लो, पूरा पैराग्राफ लिख लो। हेडिंग क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, लिख डाले। अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग कोलरास लॉ। ठीक है, चलिए बात करते हैं कोलरास लॉ की। इंपॉर्टेंट कर दो, कोलरास, कोलरास पढ़ना, खोलराज नहीं पढ़ना इसको। कौन सा राज खोलने वाले हो आप? कोलरास, या इसको साइलेंट है, कोलरास। चलिए इंपॉर्टेंट, कोलरास लॉ। कोलरास लॉ एक्सप्लेन करता है बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब ये जो पेरा आपने लिखे हो ये आपके नॉलेज के लिखवाया हूं, तो क्या क्या होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो मैंने आपको 100% डिसोसिएशन, जीरो इंटरआयनिक अट्रैक्शन, नेग्लेजिबल हो गया, जीरो हो गया, और केटायन एनायन इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे, सब बराबर, ना कोई वहाँ राजा है ना कोई वहाँ फकीर है, सब एक जैसे पूरे पावर के साथ इलेक्ट्रिक कंडक्शन में पार्टिसिपेशन देंगे। ठीक है, तो कोलरास लॉ इंपॉर्टेंट कर दे बेटा, लिख रहा हूं मैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट भी आप ले सकते हो लेकिन बुक में मोलर लिया है, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is the sum of, जोड़, is the sum of two value, sum of two value, one value depend on cation, क्योंकि इक्वली हाइड्रेटेड होने, सम ऑफ टू वैल्यू, वन वैल्यू डिपेंड ऑन cation एंड another value depend on
एनायन। मीन्स ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि केटायन एनायन इक्वली हाइड्रेटेड हो गए, इक्वली हाइड्रेटेड हुए हैं, और इंटरआयनिक अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो फुल पावर के साथ भागेंगे कंडक्शन में, करंट फ्लो में। तो ये है बेटा कोलरास लॉ, इंपॉर्टेंट। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी डेलियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द सम ऑफ टू वैल्यू, वन वैल्यू डिपेंड ऑन केटायन एंड अनदर सेकेंड वैल्यू डिपेंड ऑन एनायन। ठीक है, तो बेटा इस डेफिनेशन को फार्मूले में चेंज कर देता हूं बेटा, इस डेफिनेशन को फार्मूले में चेंज कर दे रहा हूं। तो बेटा चलो, ये ए बी टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ए प्लस और बी माइनस में डिसोसिएट हो रहा है, V इजिकल टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर सपोज लिखिए है बेटा नीचे, इसको एक्सप्लेन करना है। सपोज ए बी V इक्वल टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ए प्लस एंड बी माइनस में डिसोसिएट हो रहा है, ए प्लस केटायन एंड बी माइनस एनायन में। ठीक है बेटा, में डिसोसिएट हो रहा है। तो बेटा इस ए बी जो इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग हो, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ना तो कोई वीक होता ना तो कोई स्ट्रांग होता, सब एक जैसे हो जाते। तो बेटा द मोलर कंडक्टिविटी, ये ऊपर का छाप लो क्योंकि मिटाने वाला हूं मैं। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एग्जाम्पल लिखना है। सपोज में एग्जाम्पल है बेटा, ये जो कोलरास लॉ है, डेफिनेशन को फार्मूले में चेंज कर रहा हूं। ए बी मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, द मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए बी इलेक्ट्रोलाइट, ए बी इलेक्ट्रोलाइट बाय कोलरास लॉ ठीक है, बाय कोलरास लॉ क्या होगा बेटा? डेलियम, डेलियम मीन्स मोलर कंडक्टिविटी। कैसे लिखते हैं? चलो बेटा ऊपर मैं मिटा, देखो ये पूरा लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल सपोज करके देंगे। ऐसे कैसे लिखना बोर्ड एग्जाम में समझ ले बच्चे। चलो ऊपर का मिटा दूं, इसको छाप लेना बेटा, ये इंट्रोडक्शन आपके लिए है। चलिए, ए बी साल्ट की मोलर कंडक्टिविटी काउंट करना है बेटा, एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हाँ, तो ये जो यहां तक छोड़ा हूं बाय कोलरास लॉ, तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखते हैं? देखो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो डेलियम मीन्स मोलर कंडक्टिविटी, और ये इनफाइनाइट का साइन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए बी साल्ट तो क्या बोलता है बेटा? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द सम ऑफ टू वैल्यू, वन वैल्यू डिपेंड ऑन केटायन एंड अनदर वैल्यू डिपेंड ऑन एनायन। तो डेलियम इनफाइनाइट ऑफ ए बी साल्ट इज इक्वल टू डेलियम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए प्लस केटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बी माइनस एनायन। तो देखो बेटा, ये कोलरास इक्वेशन आ गया। अगर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ए बी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे काउंट करना है, इज द सम ऑफ टू वैल्यू, दो वैल्यू पे डिपेंड करेगा। वन वैल्यू डिपेंड ऑन केटायन एंड सेकेंड वैल्यू डिपेंड ऑन एनायन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटायन प्लस द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। ये ए बी टाइप के साल्ट के लिए कोलरास रूल से रिलेटेड इक्वेशन हमने डिजाइन किए, और आगे भी करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ध्यान देना।